फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू मेरी साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो सेकंड डायमेंशन फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसका पैकिंग एफिशिएंसी। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी थी कि किस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो 2D डायमेंशन होता है उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी निकलता है वो कैसे निकलता है, और उसके पैकिंग एफिशिएंसी के साथ आज हम उसी तरह का सॉल्व करेंगे। बस उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एज वी वांट टू फाइंड इट्स हेक्सागोनल शेप, से हेक्सागन का एरिया निकालेंगे। हमको स्क्वायर का एरिया निकालना था, इस बार हमको हेक्सागन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो शेप है उसका सिंप्लिसिटी पे वे सॉल्व करना। तो देखिए हेक्सागन दिखता कैसे है। हमें पता है कि हेक्सागन क्लोज पैकिंग की वजह से एक कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है विच इज़ 6। सो कैसे निकलता है, देखिए ये आपके पास एक एटम का प्लेन है। अगर मैं सिर्फ एक सेंट्रल एटम की बात करूं विच इज़ 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एटम्स से ये सराउंडेड है। और ये एटम्स आपको मदद करते हैं एक शेप बताने में विच इज़ सर्कल। हमें बताया कि 2 डायमेंशन में सर्कल ही आपका मेजोरिटी रहता है, नॉट द स्फीयर। स्फीयर आपका 3 डायमेंशन में होता है। सो यहाँ पर आपका 6 सर्कल से एक एटम घिरा हुआ है। ये भी आपका सर्कल ही होगा, पर मैं आपका एटम बताना चाहती हूँ क्योंकि ये आपका एक यूनिट सेल, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको समझ के रखना है कि इट इज़ द हेक्सागन। कैसे हेक्सागन होता है, देखिए ये ऐसे 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 एक एक रेडार के साथ ज्वाइन कीजिए तो आपको एक हेक्सागन दिखाई देगा। अब ये हेक्सागन किस तरह से आपका नंबर ऑफ यूनिट से प्रोवाइड करता है वो हम फाइंड करते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसके साथ नंबर ऑफ मतलब जो एटम्स है वो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। मैंने आपको स्क्वायर का बता रखा था कि एक छोटे से स्क्वायर को आपको एक यूनिट सेल में समझना है, और उसी यूनिट सेल के अकॉर्डिंग अगर मैं उसके चारों ओर या फिर चारों ओर अगर मैं एक यूनिट सेल के उसी शेप के यूनिट सेल्स के साथ चिपकाऊँ, कंट्रीब्यूट करूँ, तो उसी तरह का लैटिस अगर हमको मिल जाए उसी शेप का, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये यूनिट सेल एक लैटिस के पीस ही है। तो हमको क्या करना है, अगर एक हेक्सागन बनाना है, अगर मुझे एक हेक्सागन का यूनिट सेल के साथ एक हेक्सागोनल लैटिस चाहिए, तो मुझे हेक्सागन का फर्स्ट ऑफ ऑल एक फेस और कॉर्नर को समझना पड़ेगा। देखिए हेक्सागन एक्चुअल में होता क्या है, हेक्सागन एक्चुअल में होता क्या है, हेक्सागन इज़ नथिंग बट 6 फेसेस एंड 6 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 को 6 कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया गया है, और साथ साथ 6 फेसेस का एक मतलब स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इन अ प्लेन ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि किस तरह से एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है, तो फर्स्ट मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरह से 6 कॉर्नर्स एक दूसरे हेक्सागन स्ट्रक्चर के साथ कंट्रीब्यूट होते हैं। देखिए 1 2, मतलब ये एक एक कॉर्नर मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो आपको समझ के रखना है कि ये एक कॉर्नर बना, 1 2 3 4, ये एक हेक्सागन बना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक हेक्सागन बना, ऊपर से ऐसे 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 ऐसे, ये एक हेक्सागन बना, ऐसे 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 ऐसे, ये एक हेक्सागन बना, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए कितने अच्छे से एक और हेक्सागन बन गया। ये एक लैटिस का फॉर्म है, ये क्या है, लैटिस का फॉर्म है। और ये वाला आपका क्या काम कर रहा है, छोटा सा जो मिडिल मैंने आपको बताया, ये आपका एक यूनिट सेल की तरह काम कर रहा है। ये आपका एक यूनिट सेल की तरह काम कर रहा है। यूनिट सेल इज़ नथिंग बट अ पीस इन अ रिपीटेड ऑर्डर ऑफ एनी काइंड ऑफ पार्ट। सो ये वाला पार्ट आपका पूरा क्या है, लैटिस है। कौन सा लैटिस है, हेक्सागोनल लैटिस है। मैंने आपको स्क्वायर का ही बताया था। अब इसी तरह से आपका एटम्स का जो प्रिमिटिव वे है वो चेंज होता रहता है। अब देखिए ये अगर यूनिट सेल है तो हमें पता होना चाहिए कि एटम्स किस तरह से पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें पता है कि जो आसपास के एटम्स हैं वो क्या है, वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली चिपके हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये अगर हेक्सागन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स के साथ कंट्रीब्यूटेड है, तो हमको पता होना चाहिए कि जो आपका बड़ा सा लैटिस बना है वो भी किसी न किसी वे में 6 कॉर्नर से 6 पार्ट में डिवाइडेड हो। मतलब देखिए अगर मैं सब रेडाई को मैच करना चाहूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला आपका पार्ट क्या बना, हेक्सागन बना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये वाला आपका एक बड़ा सा लैटिस बन गया, किसका, हेक्सागन का। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपको मदद करेगा टू फाइंड इट्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कितना, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कितना एटम्स होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एटम बना के दिखाना पड़ेगा कि कितना एटम्स इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सेंट्रल में एटम है वो कुछ इस तरह से होंगे प्रेजेंट, है ना। ये वाला तो आपका बीच का है, यही आपका सबसे मेजर है। ये प्लस हो जाएगा ना लास्ट में, क्योंकि यही एटम आपको
मदद कर रहा है सारे 6 कोऑर्डिनेशन एटम्स रखने में, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर आपका 1 2, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 एंड 1 2। देखिए यहाँ पर मैंने अगेन 6 कोऑर्डिनेट बना दिया इसके अकॉर्डिंग। और साथ साथ अगर मैं इस वाले पॉइंट को निगलेक्ट करके आपको एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बताना चाहूँ एटम्स में, तो आपको दिख रहा होगा कि एक एटम के लिए 1 2 3 पार्ट ही कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, 1 2 3 पार्ट, ठीक है। आपको यहाँ से रेडाई होगा ये बीच से, और 1 2 3 पार्ट आपको बिल्कुल इजीली कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देगा अगर आप स्केल से बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि 1/3 पार्ट will be contributed, and as it is a hexagon so we have to multiply to find its primitive number of order। so यहाँ पर 6 कितने हो जाएंगे, 6 क्या हो जाएंगे, कॉर्नर्स हो जाएंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6/3 is equals to 2, and again we have a central atom which is equals to 1, so +1 will be your resultant। so यहाँ पर आपके कितना आ जाएगा, 3 atoms पर hexagonal closed packing unit cell, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि जैसे स्क्वायर में आपका 2 आ रहा था, इस तरह से हेक्सागन में 3 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 पार्ट आपको कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट सेल के अकॉर्डिंग जो लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी लैटिस के अकॉर्डिंग एक एटम जो कोऑर्डिनेटेड है वो 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से हमको नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। अब ये नंबर ऑफ एटम्स हमको इन द फॉर्मूला फाइंडिंग ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी में काम आएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, सो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था उससे थोड़ा सा ये बड़ा होता है, सो हेक्सागन है, थोड़ा सा बड़ा ही होगा, एज इट हैज़ अ बिगर कॉर्नर्स फेसेस, सो बड़ा ही होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका जो क्या निकलता है, पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला में आपका एक और चीज़ आता है विच इज़ एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या, देख लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है, देखिए जो आपका एरिया है, ठीक है, जो आपका एरिया है वो कौन से एटम्स के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज़ सर्कल, है ना, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 100, और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विच इज़ डिनोटेड एट z, ठीक है। हमको पता चला ये अभी 3 निकला था। अच्छा, इसके साथ एरिया ऑफ जो हमारा इन फर्दर शेप बनने वाला है, स्ट्रक्चर बनने वाला है, विच इज़ हेक्सागन। सो एरिया ऑफ हेक्सागन के साथ इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन। हमने इसका ही वॉल्यूम देखा था ना इन अ 3 डायमेंशन पे, ये 2 डायमेंशन में एरिया देखा जाता है एज इट इज़ अ 2nd डायमेंशन। सो प्लेन ऑर्डर है, इसलिए हम एरिया चेकअप कर रहे हैं। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr², ये पता है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है एज वी वांट टू फाइंड इट्स परसेंटेज वैल्यू। और z हमको पता चला विच इज़ क्या था, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 3 फॉर हेक्सागन क्लोज पैकिंग इन 2D स्ट्रक्चर। और एरिया ऑफ हेक्सागन, देखिए एरिया ऑफ हेक्सागन बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, तो मतलब मैं जब सॉल्व कर रही थी मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला था। सो एरिया ऑफ हेक्सागन का थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कैसे निकलता है। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहिए कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ हेक्सागन ऐसे आपका एक परफेक्ट जो वैल्यू है वो होता है विच इज़ 3√3/2a²। सो ये आपका आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, वैलिड भी लिख सकते हो, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरह से डेरिवेट होता है, ठीक है, जिससे आपको हेक्सागन का पूरा क्लियर हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 आपका ये हेक्सागन है। अगर मैं हेक्सागन को आपको शो करके दिखाना चाहूँ तो कॉर्नर टू कॉर्नर अगर मैं डायगोनल बनाऊँ आपका, या फिर आप सोच सकते हो परपेंडिकुलर, सो जस्ट लाइक दिस, ये एक क्या बना एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन। से यहाँ पर मैंने कॉर्नर टू कॉर्नर कट किया लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट यहाँ पर एक हेक्सागन में होते हैं। कितने हेक्सागन में, एक हेक्सागन में आपके 6 पार्ट कंट्रीब्यूट होते हैं इफ़ यू वांट टू कटिंग इट्स कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन। सो 6 पार्ट कंट्रीब्यूट होते हैं, इसका मतलब ये है कि 6 फेसेस होते हैं इन अ हेक्सागन, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाता है, इस 6 फेसेस में आपका एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं अगर ये वाला पॉइंट आपको दिखाऊं तो इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, विच मीन्स एवरी ट्रायंगल हैज़ अ लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, पूरा मिला के ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के जॉइंट से बना हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि हेक्सागन हैज़
equilateral triangle. So we have to find the formula of hexagon. Formula of area of hexagon is equals to hexagon कितना हो जाता है 6 फेसेस के साथ मल्टीप्लाई इनटू एनी काइंड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया. मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमको करना पड़ता है क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको फॉर्मूला फाइंड करना है, इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किस तरह से निकलता है वो आप देख लीजिए. सबको पता होगा पर मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ डिटेल में, जिसमें कोई डाउट ना रहे न्यूमेरिकल में. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एज इट इज़ अ हाइट. से हाइट से हमको डिनोट करना है एच को. ये आपका जो लेंथ है वो टोटल ए है, ये भी ए है, ये भी ए है. तो यहाँ पर एक मैंने जो साइड है विच इज़ इक्वल्स टू हाइपोटेनस, इसको मैंने ए रख दिया. अगर ये आपका हाफ है इस वाले पूरे बेस का, सो ये मेरा एडजेसेंट बन जाएगा a/2 विच इज़ हाफ. सो यहाँ पर मैं अगर थ्रू पाइथागोरस थ्योरम इसका हाइट निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ थ्रू पाइथागोरस थ्योरम. हाइट देखिए, हाइपोटेनस को इक्वल रख के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर अगर मैं हाइट का स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकल सकता है, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4. सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर ऐसे निकाल लीजिए. ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर अपॉन 4. सो एच इज इक्वल्स टू √3a अपॉन स्क्वायर रूट का 4. सो यहाँ पर आपका हाइट निकल के आ गया √3a/2 और ये आपका हाइट मदद करेगा कोई भी एरिया निकालने में. मान लो कि कोई मैंने ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एक हाइट निकल गया, तो ये वाला हाइट आपको डायरेक्ट एक परफेक्ट आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रहता है विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. वही आपको मदद करता है किसी भी हाइट ऑफ एनी ट्रायंगल फाइंडिंग थ्रू पाइथागोरस थ्योरम ओनली. सो यहाँ से हमको निकालना ईजी हो जाता है हाइट, और हाइट से हमारा जो बेसिक जहाँ से हम जा सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल या किसी भी एरिया ऑफ स्केलेन या आइसोसेलेस ट्रायंगल वी कैन रीच इट. सो यहाँ पर हमको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहुँचना था तो मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक हाइट फाइंड किया और इसी हाइट को हम रख के मतलब एरिया ऑफ द बेसिक जो ट्रायंगल का फॉर्मूला रहता है विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहाँ से बेस तो हमें पता ही है ए और साथ साथ हाइट का वैल्यू रख के हमें डायरेक्ट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूला तक पहुँच जाएंगे. सो यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंडिंग मेथड इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना. तो यहाँ पर बेस क्या है आपका, बेस आपका ए है ना, पूरा ये ए है, यही ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए है. और हाइट आपका कितना निकला √3a/2 थ्रू पाइथागोरस थ्योरम हमने अभी फाइंड किया ना. और इसका जो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल के आ जाएगा, जो आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन. सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला वी हैव. सो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना आ जाएगा, इनको सम कीजिए √3a² 4. इट इज़ ए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. और एरिया ऑफ हेक्सागन में हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ हेक्सागन नीडेड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है √3a² 4 को, और साथ साथ ये ए का हम वैल्यू रख देंगे डेरिवेशन पे. आप समझ सकते हो कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3√3a² ही आने वाला है. ठीक है, सो ये आपका एरिया ऑफ हेक्सागन का परफेक्ट एक वैल्यू निकल के आ जाता है. पर हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू रख देंगे डेरिवेशन के थ्रू आउट हेक्सागन पैकिंग क्लोज में. तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला √3a/4 स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर.
ओके, सो हमको एरिया ऑफ हेक्सागन मिल गया, हमको नंबर ऑफ एटम्स पर हेक्सागन यूनिट सेल मिल गया 100, तो हमको पता ही है इसका परसेंटेज फाइंड करने में। और क्या चाहिए था, हाँ, और हमको लास्ट में एरिया ऑफ सर्कल के साथ इसका मतलब डिवीजन में था ना न्यूमरेटर में, वो ही पता है। तो मतलब हमको टोटल सब पता ही है, तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देते हैं। फिर पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आपका कितना है, फर्स्ट में 3 था नंबर ऑफ एटम्स, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर आपका क्या था, एरिया ऑफ सर्कल इंटू 100। नीचे में क्या क्या था, एरिया ऑफ हेक्सागन विच इज़ 6 इंटू एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, √3a² 4, ठीक है। इसके साथ मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, ये पूरा एरिया ऑफ हेक्सागन है। अगर हमारे पास ए एक ऐसे मेथड से आया, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो एरिया आपका सर्कल्स का मतलब एटम्स का कंट्रीब्यूशन रहता है, चिपकने का जो पार्ट रहता है वो कैसे रहता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता है, क्लोज रहता है, चिपका हुआ रहता है, कुछ इस तरह से। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो कैसे एटम्स के एक साथ चिपके हुए रखे हैं ना एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर आपको मदद मिल सकती है कि एक एक एटम्स का जो ए पार्ट है, ये वाला जो ए पार्ट है वो कैसे है, r + r 2r। तो हमको यहाँ पर ए मिल गया कितना, 2r रेडियस। सो इफ़ a इज इक्वल्स टू 2r, सो वी कैन फाइंड a²। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, तो आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। सो 6 इंटू √3a² को हम लिख देंगे 2r²/4। सो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये a² अगर 4r² बन गया तो 4 कैंसिल, तो यहाँ 4 में बटा दो, यहाँ 4 में बटा दो, r² अगेन कैंसिल, फिर r² मिटा देती हूँ, ये r² मिटा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो 3 है वो 2 के साथ इन फर्दर कट जाएगा। तो यहाँ पर पूरा आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, पाई इंटू 100/2√3, और इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा 90.64%। और फाइंड करके देख लो, पाई का वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 100, और 100 के साथ मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि 314 आप रख सकते हो अपॉन 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.732 को, साथ साथ इसका जो पूरा डिवीजन का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 90.64%। आपको समझ में आ गया, आई होप ये पैकिंग एफिशिएंसी आपको समझ में आ गया हेक्सागन क्लोज पैकिंग के लिए। और हेक्सागन क्लोज पैकिंग आपको मदद करता है इन फ्यूचर 3 डायमेंशन शेप बनाने में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हेक्सागन क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन शेप बनाता है। उसके थ्रू आउट आपका जो वर्ड्स आते हैं उस वर्ड्स को कवर करने के बाद जो आपका एक FCC स्ट्रक्चर का जो डेरिवेशन है वो आता है ना, मतलब होने का बिलोंगिंग्स बोल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ किस तरह से, व्हेन स्टोरी है ये, व्हेन 2 डायमेंशन हेक्सागन क्लोज पैकिंग becomes 3 डायमेंशन क्लोज्ड पैकिंग ठीक है। मतलब जब एक आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में पैकिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके थ्रू आउट आपका क्या हो जाता है, आपका जो मतलब वॉइड्स होते हैं, जो आपके वॉइड्स होते हैं उस वाले वॉइड्स के ऊपर ढकते हैं, ठीक है। सो ढकने के बाद आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है वो 12 आ जाता है, वो तो पता ही है हमको 12 ही आएगा इन अ 3 डायमेंशन ऑर्डर ऑफ हेक्सागन क्लोज पैकिंग। सो एक आपका रहता है